हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिसी। काफ़ी टाइम से हमने काफ़ी रिसर्च करके और खुद का जो एक्सपीरियंस है आईएएस की तैयारी करने का और लॉ का दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बेस पर हमने काफ़ी प्रोफेसर्स वगैरह से, कोचिंग के टीचर्स से, सबसे इसको कंसल्ट करके पॉलिसी को हमने बनाया है। और आपका इसमें सहयोग यही रहेगा कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पब्लिक तक पहुंच सके और इस पर एक पब्लिक की जो सहमति है वो बनाई जा सके और गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे के इस बिल को पास करे। और हमारा इसको को लाने का जो उद्देश्य है वो है कि गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट लेकर आए, जिस तरीके से मैं आपको लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊँ, जैसे मॉडल विलेज होता है, तो मॉडल विलेज की कुछ शर्तें होती हैं, भाई ये आप शर्तें पूरी करोगे तभी इसी विलेज को एक मॉडल विलेज का दर्जा मिलेगा। ऐसे ही एक मॉडल एक्ट होना चाहिए कि जो अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोजगार है, जो भी नौकरियां हैं, वो टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट और रेगुलर होनी चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। टाइम बाउंड का मीनिंग जो है कि जब भी वैकेंसी आती है, मान लो फरवरी में आई, तो उसके 9 मंथ के साइकिल के अंदर वो वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। काफ़ी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, या एक एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाता है, मेडिकल नहीं होता, मेडिकल लिया जाता है, फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो नहीं मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे इशूज है। तो एक जो वैकेंसी है या जो अवेलेबल गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार है, जब भी वैकेंसी उसकी आई तो 9 मंथ की साइकिल में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद जस्ट उसका प्रोसेस कंप्लीट होते ही उसको 3 मंथ के अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। ये इसका मतलब है टाइम बाउंड। और रेगुलर का मतलब है कि हर एक वैकेंसी का एक कैलेंडर होना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी का एक कैलेंडर है, पहले से पता होता है कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आएगा, मई जून में उसका प्री होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसी तरह उसके जो यूपीएससी का और एग्ज़ाम है, यूपीएससी का अपना एक कैलेंडर है। तो ऐसे ही स्टेट जो गवर्नमेंट है सभी, उनको भी उस कैलेंडर को जारी करना चाहिए और यूपीएससी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे कि टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरा जो है ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है कि जैसे कि यूपीएससी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी जो है अपनी मेंस की कॉपियाँ चेक नहीं करवाती। ट्रांसपेरेंट संस्था वही है जो एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिना पेपर आउट इशू हुए उसको अच्छे तरीके से, ईमानदारी से उसको कंडक्ट करवा सके और स्टूडेंट के मांगे जाने पर जो एविडेंस है, चाहे वो आंसर की हो, चाहे उसकी कार्बन कॉपी हो, चाहे उसकी जो अगर मेंस एग्जाम कहीं पर है तो उसकी रिटर्न की कॉपियाँ वो देखना चाहता है, तो उसके लिए वो अवेलेबल हों। तो जैसे कि स्टेट पीसीएस है, राजस्थान है, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसकी कुछ प्रैक्टिस जो सही है वो बता रही हूँ मैं। तो वो अपने आरएस की जो मेंस की कॉपी है उसकी एक डेट डालते हैं कि भाई आप मेंस की कॉपी जो है इस डेट तक आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट को पता रहता है कि भाई मैंने जो मार्किंग हुई है वो किस बेस पर हुई है, किस क्वेश्चन मेरे को सही नंबर मिले हैं, किस में नहीं मिले हैं। तो उसको एक दिमाग में आइडिया आ जाता है और उसको ये भी पता है कि भाई उसकी कॉपी के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसे ही जो यूपीएससी है उसको भी अपनी मेंस की जो कॉपियाँ हैं वो दिखानी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी तो एक बड़ी संस्था है और जो बड़ी संस्था होती है सेंट्रल लेवल पे, वो एक हमेशा मार्गदर्शक का काम करती है। तो उसको हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में ही होना चाहिए। ऐसे ही जैसे स्टेट पीसीएस जो है वो और इसकी जो प्री की आंसर की जो है वो 15 दिन के अंदर दे देते हैं, जबकि यूपीएससी पूरा साइकिल पूरा होने के बाद देती है। तो ऐसा क्या डर है, जब स्टेट पीसीएस आपसे एक कदम आगे हैं ट्रांसपेरेंसी में, तो आप क्यों नहीं हो। तो ये जो वर्क है ये यूपीएससी के द्वारा होना चाहिए। तो मैंने इन 3 शब्दों का मीनिंग आपको बताया, टाइम बाउंड, रेगुलर और ट्रांसपेरेंट, एग्जाम्पल देके इनको बताया। तो ये हमारी इस पॉलिसी के थ्रू डिमांड रहेगी और इसकी जो एक एक डिमांड है उसको 1 बाय 1 हम आपको ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे और आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें, ताकि गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रखी जा सके। प्राइवेट मेंबर बिल के द्वारा इसको पार्लियामेंट में भी रखवाया जा सके। धन्यवाद।